स्वागत है। एडवोकेट ईशा अग्रवाल जी आज वाहतूक संगठन के अंदर उनका प्रवेश हुआ है, पार्टी के अंदर प्रवेश हुआ है और उनको महाराष्ट्र राज्य के वाहतूक संगठन के भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल और नव भारतीय शिव वाहतूक संगठन का उनको उपाध्यक्ष करके हमने पद से नियुक्ति दी। ये हमारा पूरा वाहतूक संगठन की लीगल सेल की जिम्मेदार होगी, लीगल सेल देखेगी, जिसमें महिलाओं के लिए जिस तरीके से बहुत सारी वाहतूक संगठन महिला रिक्शा चलाती है, टैक्सी चलाती है, टेम्पो चलाती है और कई अलग अलग सेक्टरों के अंदर महिला काम करती है। जो हमारे वाहतूक संगठन की सभासद है, उन सभासदों को जो कोई भी दिक्कत आएगी उसको पूरी तरीके से ताकत देना, उनका लीगल पूरा डॉक्यूमेंट्स देखना, उनको किस तरीके से मदद होगी, जिसकी वजह हम पार्टी की तरफ से भी उनके साथ में खड़े रहेंगे और पूरा सेल वो लीगल तरीके से देखेगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। महाराष्ट्र के अंदर वाहतूक संगठन के 7.5 लाख सभासद है, जिसमें कई 5 स्टार होटल्स है, मुंबई का एयरपोर्ट है, नावाशिवा पोर्ट है, APMC मार्केट है, ऐसी कई बड़ी बड़ी यूनियन इस यूनियन के अंदर संगठन में ये यूनियन जुड़ी हुई है, जिसमें उनको बहुत बड़ी एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके पहले कार्याध्यक्ष करके फिर ईशा कोप्पिकर को दी गई थी और उपाध्यक्ष करके ईशा अग्रवाल को दी गई थी। तो ये भी अपने आप में एक योगायोग है और आज शुक्रवार के दिन ये वाहतूकगढ़ में इन्होंने आए, अपना प्रवेश किया। हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट हमारे कड़चकर विजय कड़चकर ने इसके ऊपर प्रयास करे। हमेशा लीगल तरीके से फिल्म लाइन यूनियन के अंदर जितनी भी समस्या होती है, महिलाओं की समस्या, उसके ऊपर वो बिल्कुल काम करते हैं। तो मैं ख़ास तौर पर जो जिम्मेदारियाँ आज ईशा जी के ऊपर दे रहा हूँ कि मुंबई शहर के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जितने बड़े शहर है, जिसमें महिला सुरक्षा के ऊपर ख़ास तौर पे काम किया जाए, महिला किस तरीके से सेफ रहे उस तरीके से काम किया जाए। उनको रिक्शा चालक कैसा जब बनती है तो उनको लाइसेंस मिलना चाहिए, परमिट मिलना चाहिए, किस तरीके से मिलेगा, उनको फ्री ट्रेनिंग किस तरीके से होगी। कि हम चाहते हैं कि जो महिला बर्तन मांजती है वो बर्तन मांजने के बाद 15,000 रुपये कमा लेती है, लेकिन अगर टैक्सी चलाएगी, बड़ी कार चलाएगी तो ऐसी कई 5 स्टार होटल में हम उनको नौकरी दे सकते हैं। तो उसको फ्री ऑफ चार्ज के अंदर सिखाने का भी काम इन महिलाओं के ज़रिए, पदाधिकारी के ज़रिए किया जाता है, जिसमें वो महिला अगर काम करती है और ये सारी जगह अच्छी जगह नौकरी लगती है तो कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपया वो कमाएगी। अगर वो गरीब महिला अगर 40-50 हज़ार रुपये कमाएगी तो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएगी, अच्छा लिखाएगी और अपना बच्चों का उज्जवल भविष्य कर सकती है। यही इसके अंदर खासतौर पर प्रयास है। कई मॉल्स के अंदर महिलाओं के लिए स्पेशल जो जाने के रास्ते होते हैं, वहाँ पे कई किस तरीके से सुविधा है कि नहीं है, वहाँ मॉल्स के अंदर फक्त महिलांसाठी पार्किंग आहे का ना आहे, ये सब एक एक चीज़ होना चाहिए। कुर्ला के अंदर एक बहुत बड़ा कई सालों से हमने आंदोलन किया था कि हर जगह देखते रिक्शा स्टैंड तो होते लेकिन महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं होती। फक्त महिलांसाठी एक स्टैंड के अंदर 3 रिक्शा के बाद एक चौथी रिक्शा आना चाहिए। ऐसी जितनी भी महिलाओं की जितने भी मुद्दे हैं उसके ऊपर ये हमारी महिला विंग के लोग काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जोरदार तरीके से अच्छा काम करे, खूब नाम करे, संगठन भी बढ़ाए और लोगों को जो ज़रूरत है महिलाओं को मुंबई शहर के अंदर, उसके अंदर लीगल सेल बोलकर ये अपना किरदार निभाए और काम करे। ईशा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना फॉर्चुनेट मानते हैं कि आपको जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, बीजेपी के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो है ये स्थान मिला है और कितनी तैयार है और क्या क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि आने वाले हैं आपके रास्ते में और कितना सपोर्ट मिलेगा हाजी साहब से? जी, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी हाजी भाई का, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये ज़िम्मेदारी उठा सकूँ। और जो कि मैं लीगल फील्ड से आती हूँ, एक राइटर भी हूँ, तो मैं बहुत क्लोजली कनेक्ट हूँ लोगों से। मुझे दिखता है, समझता है कि क्या तकलीफ़ें होती हैं। आप जब बीइंग अ फीमेल बाहर निकलते हो, ट्रांसपोर्ट तो आपके सबके जीवन का हिस्सा है। आधी ज़िंदगी तो मुंबई शहर में हमको ट्रैवल में ही निकल जाती, कहीं से आए जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें मैं बहुत अपनी पूरी योगदान दे पाऊँगी और बाकी हाजी भाई के गाइडेंस पे तो मैं चीज़ें करना थोड़ा आसान हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप जो है एडवोकेट भी है, राइटर भी है और अभी जो है कई जिम्मेदारी मिली है आपको, तो थोड़ा सा बताएं कि ये जिम्मेदारी को कैसे फॉलो करने वाली है और थोड़ा सा अलग है ये जिम्मेदारी आपके लिए, अगर कुछ कहें आप इसके बारे में। जी, जिम्मेदारी अलग तो नहीं है, क्योंकि देखिए
राष्ट्र प्रेम तो सबसे पहले होना चाहिए। जो कि मैं एक एडवोकेट हूँ, तो मैंने बहुत ग्राउंड लेवल से लोगों को देखा है, समझा है उनके प्रॉब्लम्स को, और निजी स्तर पे मैंने हमेशा कोशिश की है कि समाज के लिए कुछ कर सकूँ, और प्रयास रहा है, किया है। बट अभी हाजी साहब के गाइडेंस से ये समझ में आया कि पार्टी से जुड़कर साथ में काम करेंगे, इनके दिशा निर्देश से, तो और मैं बेहतर कर पाऊँगी। तो ये नया नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा और बेहतर तरीके से कर पाऊँगी मैं। हाजी साहब, क्या चैलेंजेस होते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, अगर इस बारे में कुछ बताएं, क्या चैलेंजेस आते हैं? हर सेकंड पे चैलेंजेस है यहाँ पर। खड्डे का मसला होता है, लंबा भाड़ा छोटा भाड़े का मसला होता है, कभी फाइन का मसला हो जाता है, गाड़ी पंचर का हो जाता है, गाड़ी एयर ले लेती है उसका होता है। ऐसे कई अनेक हज़ारों समस्याएं ट्रांसपोर्ट विंग के अंदर अलग अलग सेक्टर है। पिछले कई साल से हम वाहतुक संगठन के ऊपर जब काम कर रहे हैं, मैं एक ट्रांसपोर्टर का बेटा हूँ और मैं उसको पूरी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि समस्या क्या है। कि रिक्शा वाला, टैक्सी वाला जब सुबह घर से जब निकलता है तो उसके दिमाग में यही रहता है कि मैं शाम में घर जब जाऊँ तो मेरे घर का चूल्हा जलेगा, तो वो एक सोच में निकलता है। तो उन गरीब रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक, ट्रक चालक को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएं। हमारी सरकार की और ख़ास तौर पर मेरी ये सोच है कि रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा वाला नहीं बने, टैक्सी वाले का बेटा टैक्सी वाला नहीं बने, वो डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, बैरिस्टर बने। उसके ऊपर किस तरीके से काम किया जा रहा है। हम एक परिवार बोलकर काम कर रहे हैं। जब मैंने शुरुआत किया तो 1300 सभासद थे, आज 7.5 लाख सभासद हो गए। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लोगों को जोड़ने में मुझे कामयाबी मिली और मैं समझता हूँ कि हम हमारे लोगों को अगर एक परिवार करके जब देखते हैं तो सभासद करके नहीं, तो 100% कामयाबी मिलती है और अल्लाह की मदद आती है। और हमने हमारे रिक्शा चालकों, टैक्सी चालकों के लिए सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं बिल्कुल हम लाने की कोशिश करेंगे और लाते ही है। पिछले कई साल से लड़ झगड़ के ला रहे हो। आज स्टैंड की समस्या है। आज रिक्शा टैक्सी वाला अगर रास्ते पे निकलता है, बीएसटी को तो बस है, बीएसटी को डिपो है, लेकिन रिक्शा और टैक्सी वाले को क्या है? वो अगर वड़ा पाव खाना है तो भी पुलिस फाइन मारता है। तो वो भी एक चैलेंज है। उसको किस तरीके से हम ठीक करेंगे। आज सीएनजी की प्रॉब्लम से उसको किस तरीके से हम काम करेंगे। लंबा भाड़ा छोटा भाड़े की, लंबा भाड़े की सोच क्यों होती है कि वो सोचता है कि अगर मैं लंबा भाड़ा मिलेगा तो ज़्यादा मुनाफा मिलेगा और मैं घर जाऊंगा, मेरी माँ की दवा लूँगा, मेरे घर का लाइट बिल भरूंगा, मेरे बच्चों की फ़ी भरूंगा, ये सोच होती है। लेकिन अगर भाड़ा ना करा तो जनता फट से फाइन मारती है। जो 200 रुपये कमाने वाला रिक्शा चालक, उसको 1000 का फाइन पड़ जाता है और वो रोते हुए घर जाता है। तो मैं जनता से कहूँगा कि आप उनकी भी समस्या को समझना है। वो सारी चीज़ों को हम लोगों तक ले जाएंगे, सरकार तक ले जाएंगे, सरकार तक बात करेंगे। और अच्छा, अभी आज ओला उबेर का समस्या चल रही है, तो काली पीली टैक्सी वालों का प्रॉब्लम हो गया। जो पिछले 25 साल, 30 साल, 40 साल से जो ड्राइवर मुंबई शहर के अंदर काली पीली टैक्सी चला रहा है, आज उनके पास रोज़गार नहीं है। तो वो काली पीली टैक्सी वालों को कैसा रोज़गार देंगे, सरकार किस तरीके से देगी, उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। रात में महिला अगर रिक्शा चलाने जाती है या टैक्सी चलाती है तो उसके साथ छेड़छाड़ होती है। तो महिला सुरक्षा पे काम किस तरीके से किया जाएगा, उसको कराटे किस तरीके से सिखाया जाएगा। हमने देखा होगा जब फिल्म इंडस्ट्री में जब जाते वहाँ पे जब रात में महिला जब गोरेगांव से जब निकलती है, ना उसको गाड़ी मिलती है, ना बस मिलती है, ना टैक्सी मिलती है। अब कई रास्ते पे उसके साथ छेड़छाड़ होती है, तो उसको किस तरीके से हम वहाँ पे रिक्शा टैक्सी कैसा प्रोवाइड किया जाए, उसके ऊपर काम किया कैसे जाए। तो वो एक एक छोटी छोटी बारीक चीज़ों को हमने देखा है। फक्त महिलांसाठी कैसा हर 3 रिक्शा के बाद चौथी रिक्शा कैसा जाएगी। हर स्कूल के बाहर एक बच्चा लेके माँ खड़ी होती है तो उसको रिक्शा नहीं मिलती है, तो वहाँ कैसा हम रिक्शा स्टैंड पहुँचाएंगे। हर एक बारीक बारीक चीज़ों पर इस हाजी अरफात शेख की निगाह है। सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाने का ही हम काम करेंगे। हम सरकार और जनता के बीच में ब्रिज है। जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, वाहतुकदारों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन का यही काम है, भाजपा ट्रांसपोर्ट का यही काम है। और इसके ऊपर खासतौर पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम शुरुआत करने वाले अगले महीने से कि रिक्शा वाला कैसा दिखना चाहिए। मुंबई में जो पर्यटक जब उतरता है तो सबसे पहला रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर को मिलता है, तो दिखने के बाद वाह बोलना चाहिए, छी नहीं बोलना चाहिए। इस शहर का एक अलग रुतबा है, तो उसको किस तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम कराएंगे। उसका लिबास कैसा होना चाहिए, उसके शू कैसे होने चाहिए, उसने ब्रश किया कि नहीं है। कई टैक्सी वाले रात में टैक्सी में सोते, तो उनके नहाने की सुविधा, कैंटीन की सुविधा कैसी होगी मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं जिसमें अलग अलग क्षेत्र में काम करेंगे और जिसमें महिलाओं का सेक्टर जो काम करने का उसके ऊपर महिला ही काम करेगी, तो ज़्यादा आसानी मिलेगी। हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से
मुंबई शहर के अंदर जो कोई भी महिला रिक्शा चलाना चाहती है, टैक्सी सीखना चाहती है या कार चलाना सीखती है, उसको सिखाने की भी जिम्मेदारी हमारी, लाइसेंस देने की भी जिम्मेदारी हमारी और नौकरी देने की भी 5 स्टार होटल्स और बड़ी बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी हमारी। और कोई भी किसी का एक पैसे का चार्ज नहीं किया जाएगा, वो हमारी संस्था की तरफ से फ्री किया जा रहा है। आप ईशा जी को, हमारे महिला पदाधिकारी को वातुगढ़ में आके बात कर सकते, मिल सकते। मैं शुक्रवार के दिन बैठता हूँ, महिला गुरुवार के दिन बैठती है, तो गुरुवार के दिन हर महिला मुंबई शहर में से आ सकती है कुर्ला कार्यालय में वातुगढ़ में, और महिलाओं का दिन होता है, वो अपनी बात रख सकती है। बाकी तो हर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हम उनके साथ पूरी तरीके से, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र के मुंबई के पालक मंत्री आशीष शेलार जी, हम सब मुंबई करों के साथ में, महाराष्ट्र के लोगों से, महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों के साथ में उनकी आवाज़ पे खड़े रहेंगे। In politics, generally, 1 and 1 will always become 11. So, what are your thoughts on this opportunity? See, I have joined this just for the sake of a social work. I have no plans and seeking for this typical politics. I'm not coming in a streamline. I'm just here to work and serve the people. Generally, there are pink rickshaws available, as sir has also described. So, what are your thoughts to bring some new ideas into picture? We are working on it together. So with his guidance, we'll work more, and within coming time, you will come to know for sure. मुंबई शहर के अंदर बहुत जल्दी काली पीली टैक्सी और काली पीली रिक्शा को एक बहुत बड़ा तोहफा ये हाजी अराफात को महाराष्ट्र की सरकार देगी।